तो आपने टिप्पणी की, लेकिन टिप्पणी नहीं थी, या आपने देश की जनता को गाली देने जैसे शब्दों का यूज किया है। और उसी प्रकार पे का जब किसान आंदोलन चला था तो इसी कंगना रनौत ने बोला था कि 100-100 रुपए में यहाँ औरतें बैठती हैं, तो उसी किसान की बेटी ने इनको एयरपोर्ट पर एक तमाचा खींच के मारा था। जो 4 महीने तक ये बहिरी थी, उसी दिन से इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गई, इसे ये नहीं पता कि कब कहाँ कैसा क्या बोलना चाहिए, तो इसे हम पागल जैसा शब्द देना चाहेंगे इस कंगना रनौत को। लेकिन वो कह रही हैं कि जो महिलाएं जंतर मंतर आई थी वो घर चलाने लायक नहीं है। तो तुम घर चलाने लायक हो? तुम क्या चलाने लायक हो देश की जनता को पता है। तुम्हें तो कोई बीवी नहीं बनाएगा। यहाँ पे जो लड़कियां आई हैं वो हर घर की घर चलाने लायक है। वो घर पे रोटी पानी करके पढ़ने भी जाती है, पढ़ने के साथ साथ प्रोटेस्ट जैसी चीजों में आई हैं। और प्रोटेस्ट जिस चीज पर रखा गया था उस पर हमें सफलता मिली है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने ले लिया है। तुम अपना घर गृहस्थी चलाने की चीजें देखो, सिर्फ बेड बदलने से गृहस्थी नहीं चलती है। तो आप भी उसी प्रदर्शन में आई थी, उनके बयान को कैसे देख रही हैं? उसके बयान को सर इतना बुरा, वही तो बोले कि लोग इनके कमेंट, जो इनको तो रिप्लाई मिल रहा होगा कमेंट बॉक्स में, जो भर भर के इसको जो गालियां दे रही है। औरत समाज पे तो एक धब्बा हो तुम्हें तो औरत समाज पे नहीं, तुम्हें तो हम हिजड़ा भी नहीं कहना चाहेंगे, वो उनके लिए भी बहुत बुरा होगा जो हम तुम्हें हिजड़े जैसी शब्द से हम तुम्हें वो करेंगे। तुम एक वेस्टेज हो इस देश की जनता के लिए। तुम जिस चीज पे धंधे वाली थी वो धंधा तुम चलाओ, प्रोटेस्ट जैसी चीजों पर तुम टिप्पणी ना ही दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। रील बना के वो ये कह रहे हैं कि मैंने जयंती को अच्छा भी बोला, लेकिन मीडिया ने वो बातें नहीं रखी। अच्छा क्या बोला तुमने? क्या अच्छा? अच्छा कुछ नहीं बोला। उसने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे जो बच्चा आया था उनके माता पिता की परवरिश जो है वो गलत है। जो उनके माता पिता ने बड़ा पढ़ा लिखा के जो बड़ा किया वो गलत तरीके से किया है। बच्चे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में है तो प्रोटेस्ट चलाने लायक नहीं, घर चलाने लायक नहीं है। वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। तो तुम कैसी वो देश की जनता को खुलेआम पता। यहाँ पे जो लोग आए थे वो कितने गलत है सही है नहीं पता, लेकिन तुम कितनी नीच औरत हो या तुम्हारा क्या धंधा रहा है वो देश की जनता को, तुम्हारी वीडियो फोटो सबके पास वायरल है, सबको पता तुम किस प्रकार की औरत हो। लेकिन उन्होंने जो गाली दी है, गाली दिया गया छात्रों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, उनके माताओं को, तो क्या ये सही है? उन्हीं को लेकर के कंगना जी ने कही है? देखिए, प्रधानमंत्री को गाली तो नहीं दी गई है, और अगर गाली दी भी गई तो शुरुआत उनके लोगों से हुई है। आप गद्दार जैसा शब्द देश की जनता के लिए बोल रहे हैं, शिक्षित लोगों को बोल रहे हैं कि आप टेररिस्ट हैं, आप गद्दार हैं, आप यहाँ अहिंसा फैला रहे हैं। और हमें उसके बाद जब आपने लाठी चार्ज किए तो रुकाव के लिए अगर बच्चों ने बोल दिया कि आप गलत कर रहे हैं तो गाली नहीं होती। यू डिजर्व दिस। वो तो कुछ भी नहीं था, उससे बहुत चीजें तुम डिजर्व करती है। बीजेपी जो सरकार है वो और भी चीजें डिजर्व करती है। अभी तो देश की जनता प्रोफेशनल तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट चला रही है, इसीलिए हम हाथ जोड़ के आगे आए हैं। अगर आपकी जैसी मानसिकता हम रखेंगे तो आप देश की गद्दी पे बचेंगे। कंगना को अच्छी एक्ट्रेस मानते हैं आप? कुछ नहीं मांगते, थू है ऐसी औरत पर। बयान दिया, अगर आपको मिल जाए कंगना रनौत तो आप उनको जवाब देंगे? देखिए, हम तो उसको छूना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि धंधे वाली औरत को अगर हम छुएंगे तो हो सकता है कि हमारा कैरेक्टर भी गंदा हो जाए। तो उसकी टिप्पणी देने के लिए जो देश की और भी जनता है, या जो उस पोस्ट पर औरतें, जैसे किसान की बेटी ने तमाचा मारा, वैसे ही लोग तमाचा मारने का काम दोबारा करेंगे। हम तो उसको छूना भी नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते। पहले भी नहीं अच्छी थी और अभी भी अच्छी नहीं है। वो एक प्रकार की गोबर बुद्धि औरत है, वो पागल है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। तमाचा पढ़ने के बाद जो उसको पढ़ा था, जो किसान की बेटी ने मारा, तब से वो दिमाग से पागल हो चुकी है। उसे नहीं पता कब क्या बोलना। ड्रग्स खुद लेती है, आदमी बदलने का काम खुद करती है। वो देश की जनता और देश की जो बच्चियां 12-12, 15-15 साल के, उनको बोलती कि बॉडी काउंट उनके कितने। मंडी की जनता ने छात्र नहीं थे, छात्र प्रदर्शन हमने भी किए हैं, ऐसे छात्र नहीं। तुम कब छात्र प्रदर्शन में गई हो? तुम तो सिर्फ, अब भाई ये रहने दीजिए, आपको तो पता है किस दुनिया से आप आती हैं। धंधा करने के अलावा आपने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है, शरीर खोलने के अलावा आपने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है। तो छात्र से कंपैरेबिलिटी तो आप जैसी औरत ना ही करे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो छात्रों के आड़ में कुछ लोग गुंडे ही फैला रहा था, उनको ये बात सर वो बीजेपी के गुंडे होंगे ना। सिविल ड्रेस में भी तो लोग आए थे जो प्रोटेस्ट को खराब करने आए थे। छात्र ही मतलब नहीं, सिविल ड्रेस में बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट खराब करने के लिए ऊपर से नीचे तक की दम लगा ली। लेकिन फिर भी वही है ना कि सत्य के आगे असत्य कभी नहीं जीत सकता, और एटलास हमारी जीत हुई है। कंगना जैसी इतनी सभ्य महिलाओं को लेकर के आप ऐसी बात सभ्य सर इस्तेमाल करिए, कैसी बात कर रहे हैं? उनको वोट दे करके पार्लियामेंट में पहुंचाया, किसी ने उसको वोट नहीं दिया। वो मोदी जी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो क्लोज फ्रेंड है, तो उस तरीके से कोई भी महिला क्लोज रहेगी तो मोदी जी से गद्दी दे देंगे। और बीजेपी सरकार में रेपिस्ट और धंधे वाली के अलावा कोई भी सत्ता पे नहीं बैठा है, ये सबको पता है। थैंक। तो हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई। तो उन्होंने जो भाषण दिए थे, भाइयों बहनों हम सुरक्षा के लिए आगे आएंगे, 2 करोड़ हम आपको नौकरियां देंगे, शिक्षा पे मुआवजा देंगे, किसानों को मुआवजा देंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज तक वो अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरा ये मोदी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में वोट दिया, उसके बाद ईवीएम के द्वारा इसने वोट दिया, उसके बाद सिंगल आदमी ने इसको वोट नहीं दिया है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में जैसे आपकी भी भाषा है और जितने बच्चों ने गलतियां की, तो कुछ इशारे आप लोगों ने भी तो गलत किए ना, कुछ शब्द आप लोगों ने भी तो उठाए। देखिए सर, शुरुआत किसकी तरफ से, जब आप तो एक ये बोलते हैं कि हम लोग गवार लोग हैं, चलो हम एक्सेप्ट कर ले हम गवार लोग हैं, तो हमारी भाषा शैली गंदी। आप तो नेता हैं,
आप जब देश की जनता को टेररिस्ट जैसा शब्द बोलेंगे, गटर जैसा शब्द बोलेंगे, चरित्रहीन जैसा शब्द आप बोलेंगे, परवरिश पे उंगली उठाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि हम आपको क्या पूजा करेंगे आपकी? उसके बाद भी हाथ जोड़कर पूरा प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने लिया है। ये होता है बड़प्पन, ये होती है देशभक्ति। हम कोई पार्टी के वक्त नहीं है, हम कोई अंधभक्त नहीं है, हम देश के वक्त है और देश के लिए कोई भी पार्टी विरोध में होगी इसी तरीके से आवाज उठाने का काम ये देश की महिला, देश का पुरुष करे।